नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको कक्षा 10th के 2020 के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और सीधे देखिए इसके आंसर्स को। मैं सीधे सीधे बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो बिना विलंब की हम चलते हैं पहले पैसेज की ओर। पैसेज आपके सामने है, पैसेज को पूरा पढ़ना है आपको। मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधे सीधे क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ। तो देखिए, हमारा पहला जो पैसेज है, वाई डिड द वुमेन स्टार्ट रनिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, वाई हटाएंगे और ये डिड हटाएंगे और द वुमेन स्टार्टेड रनिंग, उसके बाद क्या करते हैं, बिकॉज। मैं पूरा लिख रहा हूँ, बिकॉज, और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ से ऊपर चलना पड़ेगा, बिकॉज सी सा द फॉर्मिडेबल आर्मी। ये हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द किंग वांटेड टू नो। तो देखिए, द किंग वांटेड टू नो, और उसके बाद दैट करके हम लिख देंगे। ऊपर चलते हैं, मैंने निशान लगाया है, वांटेड टू नो वाई, दैट नहीं करना, वाई उसके बाद लिखेंगे, डी हटा देंगे, वाई सी, यू को सी लिखेंगे, पिक्ड वन एंड लेफ्ट, इसको लिव को लेफ्ट करेंगे। इन वर्ड्स को चेंज करना है, इसको पिक्ड करेंगे, इसको लेफ्ट, द अदर्स ऑन इट्स फेट। ये सही आंसर होगा। आपने यदि पैराग्राफ से पूरा लिखा है तो भी सही माना जाएगा, लेकिन मैं जो सूटेबल आंसर होना चाहिए वो बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द वुमेन सेव समबडी इल्स चाइल्ड इंस्टेड ऑफ हर ओन। मतलब महिला ने अपने बच्चे के बजाय दूसरे बच्चे को बचाना क्यों पसंद करा। तो देखिए, इसमें लिखा है, यहाँ से हम करें वाई बैठाएंगे, डिड बैठाएंगे और सेव को सेव्ड कर देंगे। द वुमेन सेव्ड समबडीज इल्स चाइल्ड इंस्टेड ऑफ हर ओन बिकॉज करके, बिकॉज के बाद में यहाँ से चालू करेंगे, पर इस माई को क्या करेंगे, हर ब्रदर हैड प्लेस्ड हिज डॉटर इन हर केयर। यहाँ पे जहाँ पे मैंने रिमार्क किया, माई को यहाँ पे हर करेंगे और यहाँ माई को हर करेंगे, क्योंकि माई मतलब मैं, ये हम क्या कर रहे हैं, महिला के लिए यूज हो रहा है। हर ब्रदर हैड प्लेस्ड हिज डॉटर इन हर केयर। तो ये यहाँ पे सही आंसर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड हु द वुमेन पिक्ड इन हर ब्रदर्स डॉटर। और उसके बाद देखिए, राइट द प्लूरल फॉर्म द चाइल्ड। तो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या है, ये चिल्ड्रन आप देख रहे हैं यहाँ पर, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन होता है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। पैराग्राफ में पढ़ने वाला नहीं हूँ, और आप जैसा कि जानते हैं कि हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अपलोड किए थे और पैसेज भी अपलोड किए थे, उसी में से आया है। और आपने पहले पढ़ा होगा यदि आपने मेरे वीडियो को देखा हो तो, और वैसे तो आपने परीक्षा में पढ़ाई है, लेकिन मैं सीधे सीधे आंसर की ओर चलता हूँ। तो देखिए, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर। तो देखिए, इसका आंसर है, फर्स्ट का आंसर यहाँ से, ही डिड नॉट नो द स्पेनिश लैंग्वेज। उसके बाद में सेकेंड है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स द किंग एक्सपेक्टेड टू कम फॉर द इंस्पेक्शन। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसी से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, द किंग एक्सपेक्टेड टू, कम को क्या कर देंगे, केम, ध्यान देना, कम को केम फॉर द इंस्पेक्शन आफ्टर, इसका था आफ्टर एवरी 6 मंथ लिखेंगे, सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द कमांडर हेल्प द सोल्जर। तो इसका आंसर आपको सीधे सीधे यहाँ ले चलता हूँ मैं क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से, द कमांडर taught him द आंसर एंड बी क्रेम्ड दैम, ये ही क्रेम्ड दैम, ये यहाँ तक इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्जर वाज एन अमेरिकन एंड एंटर्ड हिमसेल्फ इन, तो स्पेनिश आर्मी। राइट द अपोजिट ऑफ क्वेश्चन, तो इसका होगा आंसर अपोजिट। तो इस तरह से ये हमारा पैराग्राफ सॉल्व हुआ। उसका नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसे भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। मैं यहाँ पूरा इसके आंसर्स बताने वाला, क्वेश्चंस बताने वाला नहीं हूँ, सॉरी, इसको पूरा पैराग्राफ पढ़ने वाला नहीं हूँ, सीधे सीधे क्वेश्चंस के आंसर बताऊँगा। तो बिना विलंब की हम आंसर्स पे चलते हैं।
तो वाट लिखा है, व्हाट इज़ द फैक्टर दैट इंश्योर स्ट्रेंथ, तो वाट के स्थान के लिए देंगे यूनिटी, यूनिटी। चलो मैं ये वाट के स्थान पे क्या कर देंगे, यूनिटी, यूनिटी, यूनिटी इज द फैक्टर दैट एश्योर्स स्ट्रेंथ। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज नेपोलियंस मोटो, तो इसका आंसर है यहाँ से नेपोलियंस मोटो वाज डिवाइड एंड कन्क्वेयर, ये होगा। उसी के बाद अगला है, व्हाट हैपन्स इफ ईच मेंबर ऑफ ए फुटबॉल टीम प्लेज हिज ओन गेम, तो देखिए इसका भी सीधा हम आपको ले चलते हैं, इसका यहाँ से, इफ़ ईच मेंबर प्लेज हिज ओन गेम दे विल श्योरली बी डिफीटेड, ये यहाँ तक होगा। उसके बाद चलिए इसमें नेक्स्ट पार्ट है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइड वी फॉल, इसका ये सही होगा, जैसा कि आपने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें। फाइंड, नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ सेम इन द मीनिंग, ओवरकम, तो ओवरकम के सिमिलर कौन सा है, क्या लिखा है इसमें, सेम इन द मीनिंग, तो इसका मतलब होता है कन्क्वेर, कन्क्वेर, जैसा कि आप इसमें पैराग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पर आया, ये आपको लिखना है कन्क्वेर, ये इसका मतलब भी जीतना होता है, विजय प्राप्त करना होता है, ओवरकम होता है। उसके बाद ये देख रहे हैं आप, सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आई थी जो आपने लिख दी होगी। उसके बाद में एल्डर सिस्टर्स मैरिज के लिए एक एप्लीकेशन आई थी, जैसा कि आप, मैं पूरी एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप देख लेना। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू एज इंस्ट्रक्टेड, ठीक है, ए एंड बी। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, नोट मेकिंग शायद आपने कर दिया होगा, इसका टाइटल देना था, तो टाइटल ए प्लांटेशन प्लान, ये इसका होना चाहिए सुटेबल, और इसके अतिरिक्त भी आप लिखते हैं तो सही माना जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट कभी कभी इसका आंसर नहीं चेक किया जाता है, इसके अराउंड जो भी हो माना जाता है सही माना जाता है, और समरी वगैरह पे इसका समराइज आपने कर दिया होगा और नोट मेकिंग कर दिया होगा। इसके बाद में चलते हैं, आपने क्वेश्चन नंबर जो पैराग्राफ राइटिंग है 80 वर्ड से है, ये आउटपुट्स दिए गए हैं, इनके आधार पर, सॉरी इनपुट्स दिए गए हैं, इनके आधार पर आपने पूरी रिपोर्ट तैयार की, पैराग्राफ राइटिंग कर दिया होगा, और नहीं भी किया होगा तो बेशक आपने वंडर ऑफ साइंस का निबंध तो लिखा ही लिखा होगा, और भी निबंध याद करे होंगे, लेकिन ये जनरली सब लोग याद करते हैं, आपने कर दिया होगा। बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए, और आप निश्चित ही आप अच्छे नंबर से प्राप्त होंगे। और अब आता है ग्रामर सेक्शन। तो देखिए ग्रामर सेक्शन में क्या है, ही, तो इसमें हम लिखेंगे ही गोज़, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, समय का अभाव है। और नम्रता, इसमें नम्रता इज़ गोइंग टू बाय, वर्ब के बाद गोइंग टू के बाद हमेशा टू और फर्स्ट फॉर्म लगता है। व्हेन दे रीच्ड द बस स्टैंड, द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, इधर यदि आपने ये वैन का फॉर्मेट पढ़ा है, इसमें यदि पास्ट इंडेफिनिट आता है तो इधर पास्ट परफेक्ट आता है, और पास्ट परफेक्ट साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, जैसा कि यहाँ हेड है इसलिए हमें लेफ्ट लगाना पड़ेगा। उसका देखिए, उसके बाद देखिए, रुचि वॉज वेरी टायर्ड, सो सी वेंट टू बेड, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेंट लगाएंगे। एक बात मैं आपको इसमें बता दूं कि इस पेपर को जो मैंने लिया है, एक छात्र से लिया है, उसने बहुत जगह गलत भी लगाया है, तो आपको वही ध्यान रखना जो मैंने बॉक्स में बंद किए हैं या फिर कहीं पर अंडरलाइन किए हैं, बाकी आंसर पर आप ध्यान नहीं दें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1987, तो इसका सिंस टीचिंग होगा। उसके बाद में गायत्री यूज्ड टू स्विम इन द रिवर व्हेन शी वाज यंग, मतलब गायत्री रिवर में तैरा करती थी जब वो यंग थी, इस तरह से। और ही इज़ एम एल ए का स्वर से शुरुआत होती है, इसलिए ही इज़ एन MLA। उसके बाद देखिए सेक्शन बी है, और सी स्टडीड हार्ड, तो देखिए फेल्ड और हार्ड, कठोर परिश्रम किया, पास होना था नहीं हुआ, विपरीत काम हुआ, इसलिए बट का प्रयोग करेंगे। सी स्टडीड हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया, बट सी फेल्ड, मतलब फेल्ड, ये हो जाएगा। एवरी गर्ल अटेंड द क्लास एक्सेप्ट नन्नी, एक्सेप्ट ने छोड़कर, और एक्सेप्ट ने स्वीकार करके, तो इसमें एक्सेप्ट, नन्नी को छोड़कर सभी ने क्लास को अटेंड किया। उसके बाद में देखिए डज सेल्डम बाइट, तो हमने बताया था कि जब भी वर्ब में शुरुआत में हो तो उसमें ING आता है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। उसके बाद देखिए मे आई कम इन सर, परमिशन है इसलिए मे आई कम इन सर। उसके बाद द बॉक्स इज़ वेरी लाइट,
आई कैन लिफ्ट इट, क्षमता बता रहे हैं कि बाक्स हल्का है, मैं इसे उठा सकता हूँ, कैपेसिटी है मेरी। इसका देखिए सी हैज़ बिन रीडिंग एन इंग्लिश नॉवेल, तो हैज़ बिन रीडिंग आया है इसलिए निश्चित रूप से सिंस फार का उपयोग हुआ, सिंस फार में पीरियड ऑफ टाइम आया इसलिए फार का प्रयोग होगा, तो इसमें फार फिलअप करना है। ही इज़ सिटिंग सीता एंड श्याम, दो के बीच है, दो के बीच के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपने को पहले बताया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, सी क्वेश्चन नंबर 8 है, सी राइट्स ए लेटर चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव करने के लिए हमें नॉट की जरूरत पड़ती है, नॉट कहाँ लगाते हैं, साइकिल के बाद लगाते हैं। इसमें राइट्स लिखा है जो बताता है कि प्रेजेंट का है, इसलिए सी डज, डज और उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट और उसके बाद राइट लगना है, एस नहीं लगाना, राइट, राइट ए लेटर, इस तरह से होगा, एस नहीं लगाने का। इसके बाद देखिए दे सेइंग ए पोएम, इसका क्या करना है, पैसिवाइज करना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको हम स्टार्ट करेंगे ए पोएम, और ये पास्ट का इसलिए ए पोएम वाज संग बाय देम, क्या होगा सुन लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ए पोएम वाज संग बाय देम, संग ए पोएम वाज संग बाय देम, रिपीट कर रहा हूँ। उसका देखिए लता ईट्स ए मैंगो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन, हैज़ और हैव का प्रयोग होता है, लता के साथ हैज़ का होगा, तो लता हैज़ इटन, इसको इटन करना है, लता के बाद में हैज़ लगाएंगे यहाँ पर और उसके बाद इटन ए मैंगो, ये सही होगा। उसके बाद देखिए हेमलता टेक कॉफ़ी, करेक्ट द सेंटेंस, तो देखिए टेक है तो हेमलता सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वर्ब में एस लगता है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, टेक्स कॉफ़ी, ये सही होगा। उसी के बाद देखिए कुंदन विल हेल्प यू आई मैक इंट्रोगेट सेंटेंस, तो इसको क्या कर देंगे, विल पहले कर देंगे, विल कुंदन हेल्प यू और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क कर देंगे, इस तरह सही होगा। उसके बाद देखिए आई एम हियर यू नीड नॉट टू वरी, इसमें एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक मैं यहाँ हूँ तो मैं चिंता की आवश्यकता नहीं, इसलिए हमें एज लॉन्ग एज कहाँ लगा देंगे, इससे पहले लाने, एज लॉन्ग एज आई एम हियर कामा करके यू नीड नॉट वरी, यही सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है राजकुमार डिड नॉट डू हिज ड्यूटी, तो देखिए इसका अफर्मेटिव करना है, तो इसमें डिड नॉट हटाएंगे और डू को क्या कर देंगे, डज, क्या कर देंगे, डज कर देंगे, राजकुमार डज हिज ड्यूटी, ये सही होगा। उसी के अगले क्रम में हम चलते हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन पर। एक बार फिर कह दूँ कि ये जो ट्रांसलेशन है किसी बच्चे ने बनाया है इसलिए गलत माने, मैं सही आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ये लिखेंगे वेयर डू यू लिव और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद देखिए हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, और इसमें आप वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स भी कर सकते हैं और वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स सही होगा। तीनों सही है, आप कंफ्यूज ना हो। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, द सन सेट इन द वेस्ट, ये सही होगा, द सन सेट इन द वेस्ट, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, आई हैव 2 बुक्स सही होगा। वह एक गीत गाएगा, वह एक गीत गाएगा, ही विल सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज़ योर नेम, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क, इस तरह से ये होते हैं। उसके बाद में अगला आता है सेक्शन डी, सेक्शन डी में आपको कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, एक्सट्रैक्ट के जवाब देना है, पहले पढ़ना है और फिर उसके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए भगत सिंह वाज, तो क्या है, ग्रेट मार्टियर, ठीक है। उसके बाद में ये पढ़े हुए हैं ही हु इज़ रिमेंबर्ड एज शहीद ए आज़म, तो इसका क्या होगा, भगत सिंह सही आंसर होगा। उसके बाद में चलिए द मीनिंग ऑफ द वर्ड लेजेंडरी, लेजेंडरी मतलब ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण, तो ये होगा हिस्टोरिकल। और उसी के अगले क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है वाई डिड भगत सिंह एम्ब्रेस्ड डेथ हैप्पीली, तो इसका आंसर कहाँ से लिखेंगे, भगत सिंह एम्ब्रेस को क्या कर देंगे, एम्ब्रेस्ड, क्यों डिड हटाएंगे ना, लिए क्या हो जाएगा, इसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा, एम्ब्रेस्ड डेथ हैप्पीली टू, और टू करके हम कहाँ से लिख देंगे, टू लिबरेट हिज मदरलैंड एंड बिकेम इमोर्टल इन द हार्ट ऑफ इंडियंस, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपको पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, खुद पढ़ना है, एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे उसका जवाब देंगे। तो देखिए मैं बिना विलम्ब किए आपको सीधे सीधे ले चलता हूँ आंसर पर। इसमें होगा
पब्लिक स्कूल इन द सिटी। और इसका जो नेक्स्ट है, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ वेलकम एंड राइट इट। तो इसका होगा अनवेलकम, अनवेलकम। कुल मिलाकर इसके आगे अन लगाना है, वही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम। इसका आएगा रिच फैमिलीज, सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड सबा से अबाउट ममता। तो इसको देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबा से को क्या कर देंगे, सेड कर देंगे। सबा सेड अबाउट ममता दैट, और दैट लिखेंगे उसके बाद, और दैट के बाद यहाँ जाएंगे दैट सी, और इस हैज को क्या करेंगे, हेड करेंगे। हेड क्यों करेंगे, उधर हम सबा सेड है इसलिए हैज को हेड करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यदि नहीं करा तो भी सही मान लिया जाएगा। सी हैड नेवर प्लेड, पर मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ क्या होना चाहिए। दैट के बाद क्या लिखेंगे, सी हैड नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर एंड हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम, यहाँ तक होगा, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर है जो कि आपने कर दिए होंगे, बेशक वही क्वेश्चन आंसर आए हैं जो आपने पढ़े हैं। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, पोएम का एक्सट्रैक्ट है, उसको देखिए ज़रा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माई हाउस विद द इन माई हाउस विथ दाइन ऑन हैंड्स। यह पूरा पढ़ना मुझे टाइम नहीं है, इसलिए आप ध्यान दीजिए। फिलहाल मैं आपको सीधे आंसर की ओर ले चलता हूँ। हु के स्थान पर आप क्या लिखा है, हु रोड द पोएम, राइट द नेम ऑफ पोएट। तो यहाँ क्या, हु के स्थान पर लिख देना, केवल सुब्रमण्यम भारती लिख देना, सुब्रमण्य भारती रोट दिस पोएम, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। उसी अगले क्रम में लिखा है, लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज और डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस। ये जैसे कि आपने पहले हमारे सेट्स को जो आपको बताए थे, मॉडल क्वेश्चंस दिखाए थे, उनको आपने देखा होगा, तो बेशक आप इन प्रश्नों को हल कर दिया होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर जो कि आपने कर दिए होंगे, आप देख सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और जैसे ही वीडियो आपको मिलता है, आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।